जनार्दन, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, बोलिए सर जी। कुछ नया अपडेट उस बारे में? हाँ, अपडेट तो है ज़रूर। शेड्यूल फिक्स हुआ है मुख्य सेवक जी की तरफ से। इस फ्राइडे को रखा है उनके बंगले पर। तो क्या हम सब प्रिपेयर्ड हैं इसके बारे में? हाँ सर जी, कल रात को तो मैंने वो फाइनल प्रेजेंटेशन आपको व्हाट्सएप कर दिया था। क्या आपने वो देखा? हाँ देखा, 2 घंटे तक देखा मैंने वो कल रात तक। वैसे तो कुछ चेंजेस नहीं है उसके बारे में, सब ठीक ठाक तो लग ही रहा है। देखेंगे आगे क्या होता है मीटिंग में। फ़िलहाल तो मेरी तरफ से कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। फिर भी आज बुधवार है और फ्राइडे को हमारा मीटिंग है, तो बीच में जो समय है उसमें वो मैं फिर से देख लूँगा और कुछ छोटा मोटा चेंज रहा तो वो हम कर लेंगे उसमें। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल। वैसे वक्त तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम वो सब कर ही लेंगे। वैसे सर, बाकी सब तो चीज़ें उसमें ठीक ठाक ही होंगी हमारे हिसाब से। हाँ हाँ, देखा मैंने, पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ा। हमारा बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया भी सब अच्छी तरीके से मेंशन किया है तुम लोगों ने, वो भी सीधे साधे और साफ सुथरे तरीक़ों से, ताकि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसे पढ़ने में और भापने में कोई कठिनाई ना हो। एकदम साफ सुथरा प्रेजेंटेशन है वो। मैं भी उसके बारे में तो सोच रहा था वो देखते वक्त। सच में बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। आपकी कृपा है सर जी, आपका हाथ जो है हमारे सर के ऊपर, इसलिए तो हम सब ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है जनार्दन, लेकिन एक बात सुनो। अब ये बात रही प्रेजेंटेशन की, जो हमारी पूरी मेहनत उसमें दिखा रही है। अब दूसरी बात जिस पर हमें काम करनी है वो मीटिंग के ऊपर रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, मुख्य सेवक जी अपने पूरी टीम के साथ हमारा उस वक्त एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम लेगी, जो हमें किसी भी हाल में पास करना होगा। जितना मैं जानता हूँ, मेरा जितना दबाव है, उस हिसाब से मुख्य सेवक जी की तरफ से मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी इस प्रपोज़ल पर। लेकिन रही बात उनकी टीम की, तो उनकी जो क्वेरीज़ होंगी, उनके जो सवाल होंगे, उनको हमें एक सही तरीके से काउंटर करना होगा, ताकि कोई भी शॉर्टफॉल उसमें ना पड़े और वो हमारा प्रपोज़ल एक झटके में पास करवा सके। फिर देखते हैं उस ACCS कमेटी को, जो सेकेंड मीटिंग में हमारे साथ बैठेगी। एक बार मुख्य सेवक जी और उनकी टीम हमारे साथ रही तो ACCS के वो प्रिंसिपल्स और उनका वो प्रतापराव चव्हाण भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, समझे? हाँ सर जी, एकदम सही कहा। मेरी जयवंत से बात हुई थी पिछले दिनों, वो भी बोल रहा था प्रेजेंटेशन पे तो इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से काम हुआ है हम सबका। तो अब बात है मीटिंग के शेड्यूल के हिसाब से उनके क्वेश्चंस को काउंटर करने की। तो वो एक इम्प्रोवाइजेशन और सिचुएशन के हिसाब से हमें करना होगा। प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारे पास तो सभी चीज़ों के जवाब वैसे ही मौजूद है, बस कुछ आड़े टेढ़े जो सवाल होंगे उसे हमें ठीक तरीके से काउंटर करना होगा उस वक्त। तो उसके बारे में हम दोनों बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा टेढ़ा सवाल इसमें आ सकता है। जनरली बात तो वही होती है कि गवर्नमेंट लैंड पे ही ये ऐसे प्रपोजल्स क्यों आते हैं हमेशा। तो उस बात को काउंटर करने के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे थे, और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो बिज़नेस प्लान और बिज़नेस आइडिया को क्वेश्चन कर सकती हैं, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों। तो देखते हैं ये सब कैसे जाता है। लेकिन सर जी, एक बात मैं बोलूँ, इस बार हमें कोई हरा नहीं सकता किसी भी हाल में। जितना एक बैकग्राउंड आपने दिया है मुख्य सेवक जी पर दबाव बनाकर, उसके हिसाब से हमारी मेहनत और ये प्रेजेंटेशन हमें एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। और रही बात उन काउंटर क्वेश्चंस की, तो हम तो अभी इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि उसको हम एक सही कॉन्फिडेंस के हिसाब से काउंटर कर सकते हैं। तो इस बार मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बारे में।
हम्म बात तो बहुत ठीक की है तुमने जनार्दन। फिर भी जयवंत से एक बार बात कर लो, और कुछ रहे तो उसके बारे में सोच लो, ताकि मीटिंग के वक्त हमें कुछ कम ना पड़े। और रही बात मुख्य सेवक जी की, तो उनके बारे में तुम निश्चिंत रहना। मैंने ऐसा दबाव बना कर रखा है कि वो हमें किसी भी हाल पर ना नहीं कह सकते। बस उनकी टीम को हमें ठीक तरीके से काउंटर करना होगा। और अगर कोई सवाल हम पर भारी पड़ ही देता है तो मैं मुख्य सेवक जी को आगे कर कर उसे उस क्वेश्चन को हम वही दबा सकते हैं। तो ये भी बात मेरे जहन में चल रही है इस बार, कि कोई भी आड़े टेढ़े सवाल जो हम खुद वहाँ पे बैठकर काउंटर ना कर सके, उसे हम कैसे दबा पाएँ। बाकी मुख्य सेवक जी की टीम एक हद के बाद उनसे सवाल नहीं पूछेगी। तो एक बार उनका हाथ इस प्रपोज़ल पर आ गया और उनके साइन हो गए, तो हमें रोकना बाद में ACCS को भी नामुमकिन सा है। बस यही बात सोचकर हमें आगे बढ़ना होगा। तुम फिर भी एक बार जयवंत से बात कर लो, देखो जयवंत का क्या बोलना है इसके बारे में, और एक सही सोच लेकर एक सही ढंग से तुम उस दिन आ जाना। मैं उस मीटिंग के बारे में आगे के डिटेल्स तुम्हें कल तक फॉरवर्ड करा देता हूँ। आज सुबह ही मेरी मुख्य सेवक जी से बात हुई थी इसके बारे में, तो उन्होंने फ्राइडे का दिन मुकर्रर करके रखा है, सिर्फ टाइमिंग्स फाइनल होना बाकी है। बाकी उनकी टीम उस तय वक्त पर वहाँ हमारा इंतज़ार करेगी। और बस फिर क्या, एक बार प्रेजेंटेशन ठीक से हो जाए, बहुत सारी चीज़ें काउंटर क्वेश्चन हो जाए और उसके सॉल्यूशन उन्हें मिले, तो फिर उस फाइल पर मोहर लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा मुख्य सेवक जी के लिए। मैंने बाकी सब सेटिंग करके रख दी है, बस ये सब ठीक से आगे बढ़े, यही मैं चाहता हूँ। जी सर जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। ये बात एकदम सही है कि इस बार हमें हमारे इस प्रपोज़ल में हराना बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी आदमी के लिए। इस बार हम एक अच्छे यूनिट की तरह से आगे उभर कर आ चुके हैं, और इतनी प्रिपरेशन के साथ अगर हम किसी भी क्वेश्चन को काउंटर करने जाएं तो हम कामयाबी होकर लौटेंगे। तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार जयवंत से फिर भी बात कर लेता हूँ कि अगर उस बिज़नेस प्रपोज़ल में अपने बिज़नेस प्लान और बिज़नेस आइडिया पर अब भी कोई शक है, अब भी कोई क्वेश्चंस उठ सकते हैं, तो उसे हम कैसे काउंटर कर सके। बाकी अपना प्रेजेंटेशन तो ऐसा बना हुआ है कि उसको पढ़ते ही बहुत सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो सकते हैं। उस हिसाब से ही वो प्रेजेंटेशन हमने बनाया हुआ है। तो देखेंगे आगे चलकर क्या होता है। बाकी हम तो हमारी तरफ से बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बारे में। यही मैं चाहता हूँ जनार्दन। तुम दोनों अगर मुझे ठीक तरीके से साथ दो तो हम तीनों कहीं दूर तक चल सकते हैं, हम तीनों का साथ एक साथ रख कर, और ये एक बहुत बड़ी बात होगी।
जी जी सर जी, जयवंत भी यही कह रहा था मुझसे कि अगर हम दोनों आपको ठीक तरह से कोऑपरेट कर सके तो हम भी आपके साथ बड़े हो सकते हैं आगे जाकर। ये प्रपोज़ल सच में ही सोने की खदान है, जो अगर हम ठीक से उन्हें काउंटर कर सके तो बस पूरा धंधा और पूरा मार्केट सिर्फ हमारा ही होगा, और उसमें जो प्रॉफिट होगा उससे हम तीनों का एक अलग ही लेवल मेंटेन होगा आगे जाकर। और भविष्य में हमें पकड़ पाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होगा मार्केट में। हम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनकर आगे उभर कर आ सकते हैं। सच में सर जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है। आई एम इम्प्रेस्ड जनार्दन, आई एम इम्प्रेस्ड। गुड, ऐसे ही काम करते रहो और हम तीनों आगे बढ़ते रहें। मैं ऐसे ही प्रपोजल्स लाते रहूँगा और तुम दोनों अपना बिजनेस एक्यूमेंट लगाकर उसमें वो आगे बढ़ाते रहना। मैं अपने दबाव तंत्र का उपयोग करके वो प्रपोज़ल पास करवा के उसे आगे एग्जीक्यूट करने में तुम दोनों की मदद करूँगा, ताकि हम हमारे काम में आगे बढ़ सकें। ये बिज़नेस तो बस एक फ्रंट है, बाकी तुम्हें तो पता ही है कि इस बिज़नेस के पार हमारे असल धंधे क्या हैं, जो हमें हमारे असल प्रॉफिट में कितना आगे लेकर जा सकते हैं। बस यही सोच और यही आइडिया के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा आइडिया नहीं है मार्केट में। और सही राह से जाकर धंधा करे तो वो धंधा नहीं कहलाता, वो बस एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर ऐसे आड़े टेढ़े आइडियाज़ को लेकर आगे बढ़े तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए ढूंढ पाना बहुत ही आसान काम हो जाता है जनार्दन, जो हम तीनों फिलहाल कर रहे हैं, समझे? तो इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा और हमें हमारे काम को अंजाम देना होगा इसी तरह। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी जी सर जी, एकदम सही कहा। जयवंत भी यही कह रहा था कि फ़िलहाल सर जी एक अलग लेवल पर हैं और हमें उनका साथ देना ही होगा, ताकि हम भी उनके साथ आगे बढ़ सके और अपने अपने धंधों में बड़े हो सके उनके जैसे। गुड 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 गुड, ऐसे ही मुझे साथ देते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं ऐसे ही प्रपोजल्स लाता रहूँगा और तुम्हें उस पर काम करना होगा। और फिर हम तीनों एक डमी मैनेजमेंट को सामने रख कर अपने अपने धंधों को आगे बढ़ा सकेंगे, ताकि आगे जाकर हमारे पूरे काम पकड़े भी गए ना तो भी हम तीनों का नाम सामने नहीं आ सकता, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी हमारी होगी ही नहीं किसी भी पेपर पर। तो बस यही सब चीज़ें हैं हम सब के लिए, जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं हमारे कामों में। और हमें इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर एक बहुत अच्छा मार्केट हमारे पीछे खड़ा करना होगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर हमें दूर से भी छूने की हिम्मत ना करे। समझे जनार्दन? यस सर, ट्रूली सर, आई एम ऑल कॉन्फिडेंट नाउ। और आपका साथ होने के बाद और मुख्य सेवक जी जैसे प्रधान सेवक का साथ पाकर हम सच में अपने अपने धंधों में बहुत ही आगे तक जा सकेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही अच्छा बदलाव होगा हमारी ज़िंदगी में, जो हमें हमारे बिजनेस में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। सच में सर जी, ये सब आपकी ही देन है। लेकिन सर जी, मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे। कौन सी बात जनार्दन? अब क्या रह चुका है इस सब में? नहीं, बात तो वैसे दूसरी ही थी, लेकिन बहुत काम की थी। हम जो ये मीटिंग कराने जा रहे हैं उसके बारे में ACCS बॉडी को कुछ खबर है इसके बारे में? नहीं जनार्दन, फ़िलहाल तो नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। उन्हें ये एक सरप्राइज़ के हिसाब से हिट करना चाहिए, यही चीज़ मैं चाहता हूँ, ताकि उन्हें कुछ संभलने का मौका ही ना मिले। और रही बात प्रिपरेशन की, वो तो अब दूर ही रहेगी उनके लिए। एक बार मुख्य सेवक जी की मोहर इस प्रपोज़ल पर लग जाए तो वो भी उसमें कुछ कर नहीं सकते। उन्हें सिर्फ एक एक्टिंग बॉडी के ज़रिए हमारा साथ देना होगा इस सब में, और फिर हमारे जीत के जश्न में उन्हें शामिल होना ही होगा किसी भी हालत में। जी सर जी,
एकदम सही कहा आपने। वही मैं सोच रहा था कि ACCS बॉडी का इसमें क्या रोल होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, वो तो बस अपने ACCS कैंपस के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं हमेशा। तो एक बार उन्हें अगर इस चीज़ के बारे में पता चले तो उनकी क्या रिएक्शन होगी, उसके बारे में मैं और जयवंत सोच रहे थे। सच में एक बहुत ही बड़ा झटका होगा उनके लिए, और इसे सह पाना उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल होगी। क्यों सर जी, एकदम सही है ना ये? हाँ जनार्दन, हाँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको एक बहुत बड़ा झटका मिले। ये प्रतापराव चौहान ने बहुत सारे धक्के दिए हैं मुझे पास्ट में, और उसी का ये बदला मैं लेना चाहता हूँ, ताकि वो भी वही चीज़ सह सके जो चीज़ मैं सह रहा था इतने सालों तक। ये ACCS का 10 एकर्स का गवर्नमेंट का प्लॉट एक सही मौका है मेरे लिए, उस प्रतापराव चौहान और उसके टीम से बदला लेने के लिए, ताकि जब उन्हें ये गहरा सदमा लगे, मैं सामने खड़ा रहकर उन्हें उस हालत में देख सकूं कि मेरी जीत की राह में उनकी मायूसी मेरी खुशी को और बढ़ा सके। बस यही चीज़ मैं चाहता हूँ। इसलिए ACCS बॉडी को इस बारे में फ़िलहाल कोई खबर नहीं है, और जब कभी ये खबर उन्हें होगी तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ज़मीन। समझे जनार्दन? हाँ जनाब, एकदम सही कहा आपने। ये तो सच में एक बड़ी बात होगी। वैसे उन ACCS के एजेंडा मीट वालों की सारी अकड़ हम देख चुके थे। बहुत गुरूर है उन्हें अपने ACCS कैंपस के बारे में कि उनके जैसा इंस्टीट्यूशन पूरे सिटी में या फिर पूरे शहर में नहीं है। बस उनका यही एक अकड़, उनका यही एक गुरूर हम हमारे पैरों के तले रौंद देना चाहते हैं, ताकि उनकी ये अकड़ हमारे सामने टिक ना पाए और हम उनके सामने आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। बस यही एक ख्वाहिश थी हमारी। डोंट वरी जनार्दन, सब ऐसे ही होगा, तुम चिंता ना करो। इस बार ACCS कैंपस हमारे सामने इस प्रपोज़ल में टिक भी नहीं सकते। इसका पूरा इंतज़ाम मैंने करके रखा है। बस अब ये फ्राइडे की तारीख हमें जीतनी होगी। अब वो तारीख जीतने के बाद हमें हमारे मंसूबों में कोई हरा नहीं सकता। ये बात तुम जान लो जनार्दन। जी जनाब, एकदम सही कहा आपने। बस हमें इसी तरह से आगे बढ़ना होगा, ताकि किसी को हमारे मंसूबों की भनक ना लगे, और जब उन्हें हमारे इरादों के बारे में भनक लगे तब उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाए, और हम बस उनके पस्त इरादों को देखकर ऐसे ही खुशी में झूम कर उठे, और हमारे बिजनेसेस में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एकदम सही कहा तुमने जनार्दन। बस अब ये सिर्फ फ्राइडे का दिन अच्छा चला जाए तो हमारा काम बन सके। उसके बाद हम हमारे सभी दुश्मनों को आराम से चुन चुन कर देख सकते हैं। और रही बात उन ACCS वालों की, उनके तो चेहरे देखने लायक होंगे, देखने लायक। बस ये फ्राइडे की तारीख हमें जीतनी होगी। उसके बाद तो हमारा सक्सेस ही सक्सेस है, जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, मुख्य सेवक जी भी नहीं। जी जनाब, एकदम वाजिब बात की आपने। ये तो सच में एक मौका है हमारे लिए, हमारे सक्सेस में आगे बढ़ने का, और इसमें हमें फिर कोई नहीं हरा सकता। बस मैं जयवंत से एक बार बात कर लेता हूँ इसके बारे में, और कुछ रही कसर होगी तो वो हम पार करा लेंगे फ्राइडे तक। बाकी हमारा प्रेजेंटेशन ही काफ़ी है उनके सभी सवालों के अच्छे अच्छे जवाब देने के लिए। उसके बाद बचता है इम्प्रोवाइजेशन, जो हम मीटिंग के वक्त कर ही सकते हैं, और अगर हम उसमें कहीं कम पड़ गए तो आपका दबाव तंत्र तो काम में आ ही जाएगा, जो मुख्य सेवक जी को हमारी बात मानने पर मजबूर करा ही देगा। सच में एक बहुत बड़ा गठबंधन है हम सब के लिए, जो हमें हमारे कामों में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। सही बात है जनार्दन, ये बात तुम अब समझ रहे हो, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि अब तक हम एक एक करके चल रहे थे, लेकिन इस बार हम सब एक हो चुके हैं,
और एक साथ रहकर ही हमें हमारे काम को अंजाम देना होगा, ताकि कोई भी एसएससीएस कैंपस जैसा दुश्मन हमें हमारे कामों में हरा ना सके और हम हमारे इरादों में आगे बढ़ सके। बस यही अब इरादा है अपने धंधों में आगे बढ़ने का और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाकर अपने अपने रास्तों में बड़े होने का। बस यही सब हम करना चाहेंगे। तो इसलिए हमें इस बारे में बहुत आगे तक सोचना होगा जनार्दन। मैं कल तक तुम्हें बाकी का स्केड्यूल बता देता हूँ मुख्य सेवक जी के साथ फाइनल होने के बाद। तब तक तुम जयवंत से बात करके आगे की चीज़ें फाइनल करा लो। ठीक है जनार्दन? जी जनाब, एकदम सही कहा आपने, ऐसे ही करेंगे।